डियर पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शौर्य भारत पर। शौर्य भारत हमेशा से अव्वल रहा है आप सभी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार था। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आपका लंबा इंतजार खत्म हुआ। फाइनली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए एडमिशन अनाउंसमेंट कर दिया है और सभी जानकारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in पर उपलब्ध है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं इस नोटिफिकेशन से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन, बट मैं शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट सभी स्टूडेंट्स तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टस 2023 से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को समझना। सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये बता दूं, आरएमएस जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया 5 हैं। हिमाचल में है छैल में, 2 आरएमएस राजस्थान में है धौलपुर और अजमेर में, और 2 आरएमएस कर्नाटक में हैं बेलगाम और बेंगलुरु में। तो ये जो एडमिशन टेस्ट है ये कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है सभी आरएमएस के लिए एक साथ। ये रहा मैप और इसमें आपको लोकेशन मिल रही है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब ध्यान से सुनेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑनलाइन एप्लीकेशन से। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं 18 सितंबर रात 8 बजे से और जारी रहेंगी 18 अक्टूबर 2023 रात 8 बजे तक। आई रिपीट, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डेट्स हैं 18 सितंबर टू 18 अक्टूबर 2023। और ध्यान रहे क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए ही डेट्स सेम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि अभी नोटिफिकेशन में डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट यस इन फ्यूचर आपको एसएमएस और ईमेल के जरिए और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करके बता दी जाएगी एग्जाम की डेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलिजिबिलिटी की। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज 31 मार्च 2024 को 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। दैट इज आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच में होना चाहिए। और ये जो दोनों डेट्स हैं 1 अप्रैल और 31 मार्च, ये इस रेंज में शामिल हैं। ये थी बात क्लास 6 की। और यदि आप क्लास 9 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 को आपकी एज 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। दैट इज डेट ऑफ बर्थ आपका 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच में होना चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जेंडर। ध्यान रहे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए क्लास 6 के लिए, बट फॉर क्लास 9th ओनली बॉयज आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली। फॉर क्लास 6 एडमिशन ओपन है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, बट फॉर क्लास 9th एडमिशन इज ओपन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, दैट इज बॉयज। गर्ल्स एलिजिबल नहीं है क्लास 9th में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि यदि आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, क्लास 6 के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस केस में या तो आप क्लास 5 पास हैं या फिर आप अभी एट प्रेजेंट क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, दैट इज अंडरगोइंग हैं, और एडमिशन के टाइम तक आप क्लास 5 क्लियर कर लेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई रिपीट, फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कैंडिडेट जो है या तो क्लास 5 पास हो या क्लास 5 अंडरगोइंग हो और एडमिशन के टाइम तक क्लास 5 जो है वो क्लियर हो जाए। एंड सिमिलरली क्लास 9th के लिए आपको क्लास 8th अंडरगोइंग या क्लास 8th पास होना चाहिए, और यदि अंडरगोइंग है तो एडमिशन के टाइम तक 8th क्लास जो है वो पास हो जानी चाहिए, राइट।
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो क्या है, कैसा है और उसका पैटर्न क्या है। सीईटी दैट इज कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, ये एक OMR बेस्ड टेस्ट है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs आपसे पूछे जाते हैं और पेपर का पैटर्न जो है वो मैं आपको समझाती हूँ। क्लास 6 की यदि हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं, क्लास 6 के एग्जाम में 4 सेक्शंस हैं। इंग्लिश, इंटेलिजेंस जिसको कि आप रीजनिंग भी कहते हैं, मैथ्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स। हर सेक्शन के 50 क्वेश्चंस हैं। दैट इज इन ऑल चारों सेक्शंस मिला के 200 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है। 2.5 घंटे का ड्यूरेशन होता है। नाउ इंग्लिश का जो सेक्शन है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। दैट इज आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने हैं इस सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए। इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो मेरिट में काउंट नहीं होते। मेरिट रीजनिंग, मैथ्स और जीके के बेस पर ही बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बट ये याद रखना, डोंट टेक इट वेरी लाइटली। इंग्लिश पास करना जरूरी है। अगर सेक्शन क्वालिफाई नहीं हुआ तो बाकी में चाहे 100% स्कोर कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट टेक इट लाइटली, राइट। बट यस, मेरी ड्यूटी थी आपको पैटर्न समझाना, इसलिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट कम टू क्लास 9th। क्लास 9th के लिए बच्चे 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जिसमें इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस है, एंड देन पेपर 2 जिसमें मैथ्स और साइंस है। पेपर 1 में इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस, हिंदी के 20 क्वेश्चंस, एसएस के 30, एंड पेपर 2 में मैथ्स और साइंस के 50 क्वेश्चंस ईच। कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। अगेन 2.5 घंटे का पेपर है और मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाई करने के लिए आपको स्कोर करनी है 50%, राइट। और 6 के लिए आपको स्कोर करने थे 40% और इंग्लिश सेक्शन क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अप्लाई कैसे करें। तो बेटा अप्लाई करने के लिए आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको लिंक मिल रहा है सीईटी से रिलेटेड। मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ यहीं पर। ये रहा वेबसाइट का होम पेज और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है सीईटी 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसमें ऑप्शन क्लिक हेयर दिख रहा है आपको। क्लिक हेयर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर ले जाएगा। एम आई क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट बात आती है फीस की, तो मैं आपको फीस भी बता देती हूँ। ओआस के लिए फीस है, ट्यूशन फीस 12,000 पर ईयर, जेसीओज एंड इक्विवेलेंट्स के लिए 18,000 पर ईयर, सर्विस ऑफिसर्स के लिए 32,000 पर ईयर एंड सिविलियंस के लिए 51,000 पर ईयर ट्यूशन फीस है। एंड कॉशन मनी ओआर्स के लिए 1200, जेसीओज के लिए 1,800, सर्विस ऑफिसर्स के लिए 3,800 और सिविलियंस के लिए 6,000 जो है वो कॉशन मनी है। एंड अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं उस केस में 25% फीस कैटेगरी की आपके लिए पेएबल होगी, राइट। सो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दे दी है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मैं ज़रूरी और समझती हूँ, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बताना, वो भी बता देती हूँ। इन ऑल जितनी भी सीट्स हैं उसकी 70% रिजर्व्ड है जेसीओज एंड ओआर्स के लिए, 30% वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए, 27, 15 एंड 7.5% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं ओबीसी कैटेगरी, SC एंड ST कैटेगरी के लिए। यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 27%, SC कैटेगरी के लिए 15% एंड ST कैटेगरी के लिए 7.5%। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, RMS की तैयारी कैसे करनी है। स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, शौर्य भारत ने RMS एग्जाम की तैयारी के लिए बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट किया है। ऑनलाइन बैच है। बहुत से फीचर्स आपको इन बैचेस में मिलते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, लाइव एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, डाउट बॉक्स हैं, ई बुक्स हैं। एंड बियॉन्ड दिस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो वो ये है कि शौर्य भारत अब मोबाइल के साथ साथ वेब पर भी अवेलेबल है। यानी कि छोटे स्क्रीन से छुटकारा, अब आप पीसी या लैपटॉप पर भी शौर्य भारत ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए
शौर्य भारत ऐप और आरएमएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों को दीजिए नई धार, नई दिशा। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।